करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ जायरा। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपके घर पर पहुंचाते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लाइफस्टाइल की और नियमित दिनचर्या से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज के भागदौड़ की जिंदगी में दिनचर्या की व्यस्तता के चलते खुद के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। समय की कमी की वजह से लोग खुद का ख्याल ही नहीं रख पाते। यही कारण है कि शारीरिक व्यायाम नहीं होने और सही भोजन नहीं कर पाने से कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। दिनचर्या सुनिश्चित हो तो इससे तनाव घटता है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। स्वास्थ्यकर भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी युक्त पेय पदार्थों की बजाय अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। अपने भोजन में नमक का उपयोग घटाएं। नियमित रूप से आप जितना सोते थे उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। हर रोज के लिए सोने का एक समय बांध लें और उठने का समय भी रखें। नींद पूरी करते हैं तो उससे आपकी सीखने की क्षमता, स्मृति, मूड और हृदय के स्वास्थ्य बेहतर होता है और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर रहेगी। इन दिनों लोग कोरोना के कारण घर में ज्यादा रह रहे हैं। ऐसे में घर में ही कसरत करने की आदत डालें, योग करें, प्राणायाम करें और हल्के फुल्के व्यायाम करें। तो ये तो थी लाइफस्टाइल और हेल्थ से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के मेहमान आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर छगन जांगिड जी। आप ISIC में चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। अगर आप लाइफस्टाइल और हेल्थ से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं और हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारा खास प्रोग्राम आयुष्मान भव। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर छगन जांगिड डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि स्वस्थ जीवन के लिए कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। जैसा कि आज का विषय है दिनचर्या के अंग और उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव। आचार्यों ने जब दिनचर्या की परिभाषा बताई तो उसमें कहा प्रतिदिनम कर्तव्याचर्या दिनचर्या उभय लोक हितम आहार चेष्टितम प्रतिदिने यत कर्तव्य। यहां पर चर्या शब्द का अर्थ आया है आचरण, और आचरण में आता है आहार और विहार। ऐसा आचरण जो दोनों लोकों में हितकारी हो। हम केवल इस जीवन की बात नहीं कर रहे, हमारा परलोक भी दिनचर्या से सुधरता है। ऐसा सूक्ष्म सूत्र आयुर्वेद में मिलता है। विहार के अंतर्गत हमारा काल जो है वो दो भागों में बांटा गया है। नियत काल जो निश्चित होता है और अनियत काल जिसके आने की कोई जानकारी नहीं रहती। नियत काल के फिर दो भेद किए हैं। एक है दैनंदिन कार्य जो हम रोजाना करते हैं, जो आज का विषय भी है, और दूसरा होता है ऋतु अनुसार। दैनंदिन कार्यक्रम में जो हमारा दिनचर्या जिसको हम बोलते हैं, यह प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में जग के रात्रि में सोने तक के बीच में जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, हम जो भी खान पान करते हैं, हमारा आचार विचार रहता है, वह सब इसके अंतर्गत आता है। अगर इसके पहले अंग की हम बात करें तो सबसे पहले आता है प्रातः जागरण। इसके लिए आचार्यों ने कहा ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे रक्षार्थम आयुषः स्वस्थो, यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्वस्थ व्यक्ति को उठना चाहिए अगर वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सजग है। अब ब्रह्म मुहूर्त को लेकर समय की बात करते हैं तो यह प्रातः काल 4 से 6 बजे के बीच में यह समय रहता है। यह समय देव पूजन और अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है,
क्योंकि सुबह का समय हम देखते हैं कि वातावरण स्वच्छ होता है, प्रदूषण की कमी रहती है, स्वच्छ हवा चल रही होती है, और इसी के साथ जो सुबह की सूर्य की रश्मियां होती, किरणें होती है, उसके लिए तो वेदों में यहां तक कहा गया है कि सूर्य की प्रातःकालीन रश्मियां कीटाणुओं को नाश करती है। और आज साइंस ने प्रूव किया कि प्रातःकालीन जो सूर्य की रश्मियां होती हैं वो शरीर में विटामिन डी और ई के निर्माण के लिए भी आवश्यक होती है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और हम अपना आगे का कार्यक्रम उसके अनुसार चलाते हैं, यानी हमें दिन की शुरुआत अगर सही हुई तो हमारा पूरा दिन सही रहता है। उसके बाद दूसरी बात कहते हैं कि आप कोई भी तरह का मंत्र का जाप करें जी। हम कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। उस नींद के पश्चात हमारी आंखों को सूर्य के प्रकाश या किसी प्रकार के प्रकाश की अभ्यास नहीं रहता। आजकल हम क्या करते हैं, एकदम उड़ते ही तुरंत प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ देख लेते हैं। लेकिन यहां पर एक मंत्र के माध्यम से बताया गया है कि आप प्रातःकाल उड़ते समय किस प्रकार अपनी आंखें खोलें। उसके लिए बोला है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यानी सबसे पहले उड़ते ही आप अपने हाथों के अग्र भाग को देखें, तत्पश्चात मध्य भाग को, उसके बाद उसके मूल यानी अपने रिस्ट को देखते हुए हाथ को मसल के आंखों पे लगाकर और धीरे 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 हमें आंख को खोलना चाहिए। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है और आंखों के होने वाली व्याधियों से रक्षा होती है। उसके बाद उषः पान की बात करेंगे। हम लोग सुबह उठते ही, काफी लोगों का अभ्यास है कि वो ताम्र पात्र में पानी रखते हैं और सुबह 1 गिलास 2 गिलास जितना उनका अभ्यास होता उतना पानी पीते हैं। इस पानी पीने से लाभ क्या होता है कि हम जब रात को खाना खाते हैं और पूरी रात्रि में हम सोते हैं तो हमारे आमाशय बिल्कुल खाली होते हैं। वो पानी सीधा ही एक ट्रिगर का काम करता है और हमारी आंतों में मूवमेंट शुरू होता है और मलाशय में जो संचित मल है उसको निष्कासन में बहुत आराम होता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है वो लोग अगर प्रातः उठते ही अगर उष्ण तक हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो उसमें अतिशय लाभ इसमें मिलता है। उसके बाद इन्होंने अगला बात कहा, आचमन। आचमन का अर्थ है मुख प्रक्षालन करना। इसके लिए अलग अलग समय उन्होंने बताए हैं। स्नान करने के पश्चात, भोजन के पूर्व और भोजन के पश्चात, सुबह उठने के पश्चात, देव पूजन से पूर्व, और कहीं बाहर घूम के आप आते हैं तो उसके बाद भी आचमन का प्रावधान आयुर्वेद में बताया गया है। इसके लिए कहा गया है कि आप अपने दोनों हाथ अच्छे से धो के हल्के उष्णों तक यानी हल्के गर्म पानी से अगर आप मुख को साफ करते हैं। आज हम देखते हैं कोरोना का समय है, बाहर निकलते हैं, हमारी श्वास प्रवास के माध्यम से भी और मान लो हम बातचीत करते हैं तो भी हमारे मुंह में हजारों लाखों कीटाणु इकट्ठे हो जाते हैं। हम बार बार आचमन करने से हमारा जो ओरल हाइजीन का कंसेप्ट है, जो आचार्यों ने उस समय बताया, वह उससे प्रतिपूर्ति होता है। उसके बाद बात आती है दंत धावन की यानी ब्रशिंग। ब्रशिंग के लिए इन्होंने ये बोला है कि कषाय, तिक्त और कटु, आयुर्वेद में 6 रस बताए हैं। उसमें अम्ल, लवण और जो ये मधुर रस है उसके रस वाले दतून का इन्होंने निषेध किया है, तो वह आपको उपयोग करना चाहिए। और वहां पर एक साइंटिफिक रीजन भी पता है कि जब आप दांत साफ करने लगते हैं तो पहले आप अपने नीचे के दांतों की सफाई करें, तत्पश्चात आप ऊपर के दांतों को साफ करें जी। दांत साफ करने के पश्चात जिह्वा निर्लेखन का उसमें आया है। आज हम जो टंग क्लीनर का बात करते हैं, ये आचार्यों ने उस समय बताया कि आप जो नीम की दतून उपयोग करते हैं उसको अच्छे से दांत साफ करने के बाद 2 भाग में तोड़ के और उसी से आप अपनी जिह्वा का निर्लेखन करें। इससे लाभ क्या होते हैं जी? इससे लाभ ये होते हैं कि मुख की जो मलिनता है वो दूर होती है, मुख में जो स्वाद की अनुभूति है वो अच्छी होती है, दुर्गंध वहां से गायब होती है, जीभ के रोग, मुख के रोग, दंत रोग नहीं होते और आहार में हमारी जो रुचि है वह रुचि बढ़ती है। इस प्रकार जब आप ये दातुन कर लेते हैं उसी समय एक विधान और बताया है कि आप अपने मुख को पानी से पूरा भर के और अपने हाथ में स्वच्छ जल से आंखों पर उसके
सिंचन करें, उसके छींटे मारें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि किस तरीके से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि दिन की शुरुआत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप जब सुबह उठते हैं तो किस तरीके से आप शुभारंभ कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा अहम है यहाँ पर। लेकिन दिनचर्या और लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य से इसको कितना प्रभावित ये करता है, कि इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आपको ये विषय जब आगे बढ़ेगा तो उसमें एक चीज और बताऊंगा कि सन 2017 में 3 वैज्ञानिकों को सर्केडियन रिदम पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला और उन्होंने ये प्रूफ किया कि हमारे शरीर जो 24 घंटे की जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उस क्लॉक को अगर हम प्रकृति के अनुसार सेट करते हैं तो ही हम स्वस्थ रह पाते हैं। और अगर वो क्लॉक बिगड़ती है तो ना केवल हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, वरन सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, हमारे सोचने की, निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसलिए प्रकृति से विरुद्ध न चलकर प्रकृति के साथ अगर हम चलते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए ये अति आवश्यक है। एक इस दिनचर्या के विषय पर विश्व के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके नोबेल प्राइज जैसी विश्व का सबसे बड़ा प्राइज उन्होंने प्राप्त किया है। यानी आयुर्वेद के अंदर, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर जो संदेश, जो सिद्धांत प्रवर्णित है, वो सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एक एक सिद्धांत बहुत शक्ति रखता है और हर एक पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। यहीं पर बहुत सारी चीजें जो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, जिसको आज हमने छोड़ दिया है जी। और उसी के कारण आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ गए। आज विश्व में सबसे ज्यादा व्याधियां जो है, जो बीमारियां हैं, वो सब हमारी खराब दिनचर्या के कारण ही है। हमें चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम हमारा दिनचर्या सुधार लेते हैं, जिसके अलग अलग अंग हम इसमें वर्णन करने वाले हैं, यहीं पर हमारा एक अंजन का कंसेप्ट आता है, आंखों में काजल लगाना जी। अंजन के अंतर्गत यही तक बताया गया है कि आपके आंख जो है सूक्ष्म वस्तुओं देखने के उपयोगी होती है और उसमें रोग नहीं होते। आज हम देखते हैं हर तीसरे व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चों के आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। हो सकता है मेरी भी आंखों पे आपको लगे, लेकिन हमने हो सकता है कि इन नियमों का पालन नहीं किया है। अंजन के कारण हमारी नेत्र शक्ति बढ़ती है। इसी के साथ एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है नस्य का। सुबह उठने के बाद हम हमारी नाक में स्नान के पश्चात कोई भी तरह का तेल हो, सरसों का तेल हो, घी हो या आयुर्वेद में वर्णित अणु तेल है, उसको नासा छिद्र में गहरा गहरा लगाना चाहिए। और ये आयुष इंडस्ट्री ने भी अभी, जब कोरोना का समय चल रहा है और 2 साल पहले भी जब ये था इसका प्रकोप, उस समय अणु तेल से हजारों लोगों की जान भी बचाई गई, उनके स्वास्थ्य का भी रक्षण किया गया। मैं अपना खुद का उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे परिवार में 3 लोग हैं मेरे अलावा, और वो तीनों कोरोना पॉजिटिव हो गए। हम लोग बिल्कुल क्लोज संपर्क में रहते थे। कई बार तो हम उस समय मास्क भी नहीं पहनते थे जब तक जानकारी नहीं है कि तीनों कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन मैं कई लंबे समय से अणु तेल का नस्य लगातार अपने लगाता हूँ और आश्चर्य की बात है कि मेरे को पहली वेव में, दूसरी वेव में, अभी तीसरी चल रही है, मैं कोरोना से संक्रमित जाहिर तौर पर डॉक्टर साहब, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पूर्वज हमसे कहते आ रहे हैं, लेकिन अब हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। और उन्हीं चीजों को अगर हम अपने जीवन में फॉलो करें, उनको लागू करें, तो जाहिर तौर पर हम तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। आयुष्मान भव में आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और डॉक्टर छगन जांगड़ जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे अब ये जानना चाहेंगे, यूं तो लाइफस्टाइल वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और दिनचर्या भी बहुत हेल्दी होनी चाहिए आपकी हमेशा, लेकिन अब कोविड काल चल रहा है, ऐसे में ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण आपके सोने का और उठने का समय निश्चित होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने इसको नियंत्रित कर दिया तो इसके बीच की ही पूरी दिनचर्या है। दिनचर्या का पहला अंग है प्रातः जागरण और अंतिम अंग है रात्रि शयन। इसके बीच में ही हम सब कुछ क्रियाकलाप करते हैं। और सोने का समय भी जो वर्णित है हमारे शास्त्रों में बताया गया है, मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद, और वो भी साउंड स्लीप अगर आपकी होती है तो आप अच्छे से इसको अपने स्वस्थ दिनचर्या को आप चला सकते हैं। अब सब घर में हैं तो जैसा हमने जो वर्णित किया था उसी में एक चीज और आती है कि अभ्यंग विधि। आजकल हम घरों में ही रहते हैं, कोरोना के कारण बंद है, तो शरीर में सूर्य का एक्सपोजर, हमारा सन का एक्सपोजर नहीं होने के कारण विटामिन डी की बहुत कमी हो रही है, शरीर में रुक्षता आ रही है। तो इस समय सभी लोग नस्यम का जो मैंने बताया, नाक में तेल लगाना,
दूसरा शिरो अभ्यंग, सिर में नियमित रूप से तेल की मालिश करना। कर्ण पूरण, जो हमारे कान में आयुर्वेद में कुछ वर्णित तेल है, उन तेलों को, अपामार्ग क्षार तेल है आपका, और भी तरह के तेल आते हैं, या सिंपल सरसों का तेल है, उसको आप हल्का गर्म करके नियमित रूप से कान में अगर 2-2, 3-3 बूंद डालते हैं तो कान के होने वाले रोग से हम बचाव करते हैं जी। दूसरा, इस समय लोगों में इंसोम्निया, अनिद्रा भय बहुत ज्यादा है, उसके लिए आयुर्वेद ने वर्णित किया है पादाभ्यंग, पैर के तलवे में तेल की मालिश करना। और इसके लिए तो आचार्यों ने यहां तक कह दिया है कि निद्रा करो देह सुखश्च चक्षुष्य श्रम सुक्तिनो, यानी अगर हम पादाभ्यंग करते हैं तो यह निद्राकारी है और इससे आराम मिलता है। ये चक्षुषी भी है, नेत्र ज्योति भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो पादाभ्यंग की अभ्यास छोटे बच्चों से लगाकर घर में बड़े बुजुर्ग जो भी है वो सब इसका अभ्यास करें। और व्यायाम पे आयुर्वेद के आचार्यों ने बहुत जी बिल्कुल, व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और ये बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होता है। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर साहब नियमित खाना खाना भी बहुत जरूरी है और इस भोजन में पौष्टिक तत्व भी रहने चाहिए। आयुर्वेद की क्या सलाह है कि खान पान के सिलसिले में कब और कैसे, सुबह दोपहर शाम, किस तरीके से हमें भोजन करना चाहिए? भोजन क्या खा रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो भोजन हमने किस समय खाया है और उसका पाचन किस तरह से हुआ है। बहुत ज्यादा पौष्टिक भोजन, बहुत सारा गरिष्ठ भोजन करके भी व्यक्ति बीमार होता है, उसका शरीर नहीं बन पाता। और वहीं पर हम देखते हैं मजदूर लोग बहुत सामान्य भोजन करते हैं लेकिन वो उसका बहुत ज्यादा उपयोग उनके शरीर में आता है, उनका शरीर भी बलिष्ठ रहता है, बीमार भी नहीं पड़ते। अभी कोरोना के समय एक रिसर्च आया कि जो जितना ज्यादा श्रमशील है, जितने मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बहुत ज्यादा शारीरिक व्यायाम करते हैं, वो लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। तो भोजन के लिए आयुर्वेद ने बताया है कि भोजन आपका उष्ण होना चाहिए, गर्म ताजा भोजन होना चाहिए, बासी भोजन नहीं होना चाहिए। उसमें स्नेह की मात्रा, स्निग्ध भोजन के लिए बताया है कि उसमें घी तेल समुचित मात्रा में होना चाहिए, ये ना कि हम बिल्कुल तेल या घी का वो कर दें। उसके बाद भोजन मात्रावत होना चाहिए, ना भोजन की मात्रा सामान्य से कम होनी चाहिए और ना अधिक होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो पहले का भोजन हमने किया है उस भोजन के जीर्ण होने के पश्चात, यानी वो भोजन पच गया है, उसके बाद ही हमको दूसरा भोजन करना चाहिए। भोजन करने की गति सामान्य होनी चाहिए, ना बहुत जल्दी जल्दी, ना बहुत धीरे धीरे। खाना खाते समय बातचीत नहीं करना चाहिए, खाना खाते समय हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। और उसमें यहां तक कहा गया है तन मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक, हर एक कोर को कि ये मेरे लिए लाभदायक है। डॉक्टर साहब, आपको माफी के साथ यहाँ रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, श्रीकांत कौशल। श्रीकांत कौशल जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी श्रीकांत जी, मुझे ये जानना था कि जब भी मेरे को कहीं जैसे बाहर कहीं जाना होता है या कोई एग्जाम में इंटरव्यू होता है या कोई स्ट्रेस वाला डिसीजन होता है, तो खाना नहीं खाया जाता है, अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बाइट खाने को होता हूँ तो वॉमिट टाइप का या उबकाई टाइप का आने को हो जाता है और फिर मेरे को खाना नहीं खाया जाता है और फिर बाद सर दर्द वगैरह होने चालू हो जाता है। इसका क्या इलाज है, क्या उपाय किया जा सकता है? आपकी उम्र कितनी है अभी? हेलो श्रीकांत जी, आपकी उम्र कितनी है? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। 33 है इनकी उम्र जी। आयुर्वेद ने भोजन के लिए एक मानसिक कारण भी बताया है कि अगर आपके मनस पर किसी प्रकार का प्रभाव है, इन्होंने कहा जैसे एग्जाम के दिन होते हैं या भय है, चिंता है, शोक है, उस समय आपका भोजन लेने का मन नहीं करता, सबसे पहले वो हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। ऐसे में हम हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ ध्यान वगैरह करें, कुछ अच्छे मंत्र, कुछ अच्छे म्यूजिक सुने। और भोजन के लिए ये बताया गया है कि अगर भोजन में रुचि नहीं है तो भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्द्रक भक्षणम, भोजन से पहले अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर अगर हम वो चूसते हैं तो हमारे पाचन को वो एक ट्रिगर का काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा मनस सही नहीं होगा तो हमारा भोजन में भी मन नहीं करेगा। एग्जाम्स वगैरह के दिनों में हम आमतौर पर बच्चों में देखते हैं कोई स्ट्रेस होता है, किसी तरह के काम की बोझ होता है, तो ये हमारे सबसे पहले पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसा आपको बताया मैंने, उस समय आप हल्का भोजन लीजिए, भूख लगने पर ही भोजन लीजिए, अनावश्यक नहीं। घर वाले कहते हैं हाँ खा लो, तुमने सुबह खाया था, अभी दोपहर को क्यों नहीं खा रहे हो। जैसा हमने आयुर्वेद में बताया, जीर्णे, पहले का भोजन अगर पचित हो गया है तभी हमें दूसरा भोजन करना चाहिए, अन्यथा उस समय को हम उपवास के रूप में निकालें और केवल हल्का उष्ण पानी पिए।
तो हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा। बिल्कुल श्रीकांत जी, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ ही डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई दिनचर्या कैसे आपको अपनी रखनी चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए दिन की, और रात को सोते वक्त क्या कुछ करना चाहिए, तमाम चीजें हमारे डॉक्टर साहब ने बताई और आपको जरूर इससे फायदा पहुंचेगा। इसी के साथ आयुष्मान भव में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।